एक समय की बात है जब विजयपुर गांव में भेरू को गधेराम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भेरू कब और कहां सो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। प्रधान के घर में उसकी बीवी सुंदरी और बेटे भेरू है। इसके अलावा भेरू का चचेरा भाई सुंदर भी साथ रहता है। सुंदर की नजर हमेशा से ही भेरू की संपत्ति पर था। एक दिन भेरू गांव के एक पेड़ की ठंडी छांव में मजे में नींद लेता है। उसे पेड़ के पास देखकर गांव के दो लड़के कालू और लालू आपस में बात करने लगते हैं और वह दोनों हंसने लगता है। अरे लालू, ये देख, गधेराम का नया ठिकाना। हा 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 हा। 1 मिनट रुक, अभी इसकी घंटी बजाती हूँ। उसके बाद लालू जमीन से छोटी सी घास उठाकर गधेराम की नाक पर गुदगुदी लगाता है। अरे कौन है? तंग मत करो, मुझे अभी सोना है, बहुत नींद आ रहा है। लालू फिर से घास लेकर उसके नाक पर गुदगुदी लगता है। इसके बाद भेरू नींद से जग जाता है और गुस्से से लाल होकर उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगता है। कितनी अच्छी नींद में था, तुम दोनों लालू कालू ने आकर सब चपट कर दिया। फिर भेरू को याद आया कि उसके पिताजी ने दूध लाने को कहा था। इधर भेरू के पिता चाय पीने के लिए घर पर बैठा रहा। भेरू की मम्मी भेरू को दूध लाने भेजा था, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहां रह गया। भेरू की मम्मी, हमारा बेटा भेरू कब सुधरेगा? काहे आप टेंशन ले रहे हो जी? अभी तो बचपना है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। काहे अभी बच्चा है, 20 साल का हो गया, अभी भी कोई जिम्मेदारी है उसमें। उसकी सोने की आदत ने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। और बताओ, हम और कितने दिन जी पाएंगे? उसके बाद तो भेरू को ही सारी जिम्मेदारियां संभालना पड़ेगा। तभी वहां भेरू का चचेरा भाई सुंदर भी आ जाता है और उन दोनों के बातों बातों पर उलझने लगता है। अरे चाचा जी, आप लोग क्यों इतना फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, भेरू का चचेरा भाई, मुझे कैसे आप लोग भूल जाते हो? ये सुनकर भेरू की माता पिता बहुत खुश होता है। हाँ जी, देखिए ना, भेरू अकेला थोड़ी ही है, सुंदर भी तो है उसके साथ, वह सब संभाल लेगा। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन भेरू की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए प्रधान जी ने अपने घर रामदेव बेद जी को बुलाया भेरू के मां की उपचार करने के लिए। प्रधान जी, दरअसल बात कुछ इस तरह है कि सुंदरी जी के सीने पर गहरा सृजन होने के कारण उनकी यह हालत हो रखी है। इसका एक ही इलाज है, वह है कुरकुरी पहाड़ों में बसे हुए अद्भुत जुड़ी बूटियां। परंतु वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कुरकुरी पहाड़ियों पर आदिवासियों का राज्य है। हाँ, तो मेरी सुंदरी कभी ठीक नहीं हो पाएगा? बताए ना बेद जी, बताइए ना। फिर प्रधान जी फूट फूट कर रोने लगता है। भेरू पिताजी को इस तरह देखकर कहता है, पिताजी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं माँ के लिए जड़ी बूटियां ले आऊंगा। अरे तू तो गधाराम है, तेरा नींद पूरी होगी तब ना। तू जब सोता हुआ उठता हुआ आएगा तब तक मेरी सुंदरी सो आ गई होगी। ये अच्छा मौका है, कुरकुरी पहाड़ों के जंगलों में इस गधेराम को ठिकाने लगा दूंगा और इसके बाद ये सब संपत्ति मेरा हो जाएगा। अरे चाचा जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं भेरू के साथ जाता हूं। अगले दिन सुबह सुबह कुरकुरी पहाड़ियों की ओर वे दोनों निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों थक जाते हैं। अरे गधेराम, बहुत थक गया, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे छांव पर बैठ जाता है और जैसे ही दोनों पेड़ की छांव में बैठे, भेरू 1 मिनट में ही खर्राटे लेने लगा। अरे गधेराम के साथ आकर मैंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी?
सुंदर लात मार मार कर उसे नींद से उठाता है। गधेराम, अरे ये गधेराम, उठना नहीं जाना है क्या? भेरू उठ खड़ा होता है। अरे हाँ हाँ, अभी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। तुम भी ना भैया, बैठने के लिए खुद ही कह देते हो और ऊपर से मुझे ही डांटते हो। गलती हो गई मेरे बाप, अब तो चल। अरे हाँ हाँ चलो। वहां से चलते चलते रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते चलते दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं। भेरू पहाड़ के निचले हिस्से में खड़ा होकर पहाड़ को देख रहा होता है और सुंदर झट से पहाड़ी के ऊपर जाकर एक चट्टान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यह सही मौका है, अभी इसका काम तमाम करता हूँ। ये गधेराम बड़ी चट्टान के नीचे दब जाएगा और सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। ये जगह शानदार है, चलो, मुझे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और नींद भी पूरी हो जाएगा। सुंदर जैसे ही पहाड़ी के ऊपर से चट्टान नीचे फेंकता है, उसी वक्त भेरू झट से नीचे लेट जाता है और चट्टान भेरू के ऊपर से होकर गिर जाता है। सुंदर को लगा कि भेरू चट्टान के नीचे आकर मर गया है। वह खुशी खुशी नीचे जाकर उसकी तरफ गया। अरे यह तो आराम से सो रहा है। इस बार तो तेरे सोने की आदत ने ही तुझे बचा लिया। आखिर कब तक बचेगा तू? सुंदर भेरू को लात मारकर उठाते हैं। ए गधेराम, अरे ए गधेराम, चल उठ जा। आगे नहीं जाना है क्या? सुबह हो गया का? अरे गधेराम, तू तो गधा ही है, कहां सुबह? चल, अभी बहुत दूर जाना है। सुंदर और भेरू दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में कुछ दूर चलने के बाद सुंदर कहने लगता है यही जंगल आदिवासियों का जंगल है। मुझे सावधानी पूर्वक चलना होगा। ये गधेराम का क्या, कल मरे सो आज मरे, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तभी अचानक सुंदर की नजर जंगल में छिपे आदिवासियों पर गई और वह झट से झाड़ियों के पीछे छिप गया। अरे सुंदर कहाँ चला गया? चलो, जहां गया जाने दो, तब तक के लिए थोड़ी सी झपकी ले ली जाए। इतने में एक आदिवासी अपने बांस का बना जहरीला तीर भेरू पर चलाता है। भेरू सोने के लिए नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से तीर सीधा जाकर सुंदर को लगता है और सुंदर बेहोश हो जाता है। जंगल के बीचों बीच जहां पर भेरू सोया हुआ है और सुंदर को उन आदिवासियों ने भोजन के रूप में पकाने के लिए एक बड़ी हांडी में पकड़कर रखा है। भेरू जैसे ही आंख खोलता है तो देखता है सारे आदिवासी उसके सामने घुटनों के बल बैठे हैं। उसके एक तरफ लेटे हुए किसी व्यक्ति की मूर्ति है और दूसरी तरफ उसके सामने उसका चचेरा भाई सुंदर, जो डर के मारे उछल रहा है। भेरू समझ गया था कि ये सब आदिवासी उन्हें कोई अपना भगवान समझ रहे हैं। मुझे सुंदर को बचाना होगा, पर कैसे बचाऊं? तभी भेरू आदिवासियों से कहता है, अरे सभी सुनो, मेरे भाई सुंदर को आजाद कर दो, ये मेरा हुक्म है। नहीं तो मैं तुम्हारा इष्ट देवता, तुम लोगों से नाराज हो जाऊंगा। परंतु यहाँ पर कोई आदिवासी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। तभी भेरू को याद आया, ओ लगता है इन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रहा है, इनसे उनके भाषा में बात करना होगा। और वह अब उनके भाषा में आदिवासियों को कहता है और फिर कुछ आदिवासी झट से सुंदर को छोड़ देते हैं। सभी आदिवासी सिर झुकाए घुटनों के बल बैठे रहते हैं और अब सुंदर को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।
भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरे बारे में कितने गलत सोचा, मुझे माफ कर दे। अच्छा चलो ठीक है, चलो जल्दी माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। उसके बाद दोनों पहाड़ी जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढते हैं और फिर वो दोनों जड़ी बूटियां लेकर घर की तरफ निकल आते हैं। भेरू और सुंदर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए पिताजी, माँ के लिए जड़ी बूटियां ले आए। सुंदरी तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। देखो आज मेरे बेटे ने कुछ बड़ा हासिल कर दिखाया, मुझे इस पर गर्व हो रहा है। हाँ प्रधान जी, आपके बेटे ने असंभव को संभव कर दिखाया।